Back to my channel. Today our topic is matter and its property. The first of all question is that what is matter? Those things which having a mass and its volume which is called matter. ऐसे things की बात करें जिसके अंदर mass होता है और उसकी volume होती है उसे हम matter बोलते हैं. Example: chair, table, lamp all are considered in a group of matter. जितने भी थिंग्स हमारे पूरे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है सारे को मैटर बोलते हैं जनरली because all having a mass and its volume, that's why. So if we talk about the feeling like happiness, sadness, is it considered in a matter? No. The answer is no because it is only a feeling. It does not having a mass and having a volume. That's why it is not considered in a matter. जनरली हम बात करें मैटर को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज द सॉलिड, सेकेंड इज द लिक्विड एंड थर्ड इज द गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ और ग्रुप होते हैं बोस आइंस्टीन, बी ई सी, बोस आइंस्टीन कंडेंस एंड द प्लाज्मा. इसे हमें फर्दर मोर पढ़ना है बाद में. जनरली आज हम ये तीन के बारे में डिस्कस करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉलिड की बात करें तो सॉलिड द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट इट हैज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड मास. इसकी जो वॉल्यूम और जो मास होती है वो फिक्स्ड होती है. देन सेकेंड बात करें द फोर्स ऑफ attraction between the particle are very strong. इसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, कंसिडर दिस इज द मैटर and this is the atom. The intermolecular force between the atom are very stronger and it is totally packed like that. Then third, it does not flow, does not flow. It has rigid. This all the properties of solid. Then second हम बात करें liquid की, तो liquid में सबसे पहले हम देखते हैं कि it does not have fixed shape. फिक्स शेप नहीं होता है बट फिक्स्ड वॉल्यूम. It does not having a fixed shape but having a fixed volume. Then second बात करें, it has fluid in nature. The intermolecular force between the atom are less than the liquid. जो intermolecular force होता है एटम के बीच में वो लिक्विड से कम होता है, like that. And it can easily flow. It take the shape of the container that we are given. It take the shape of the container that we
kept it, जिसमें हम रखेंगे उस टाइप का इसकी सेफ हो जाएगी, बिकॉज इट हैज़ फ्लूइड इन नेचर एंड इट हैज़ नॉट अ फिक्स सेफ ना होने की वजह से जिस कंटेनर में हम कंटेन करके रखते हैं उस टाइप की इसकी सेफ हो जाती है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो एटम्स के बीच में होती है सॉलिड से कम होती है एंड गैस से ज़्यादा होती है। एंड इट हैज़ अ फिक्स वॉल्यूम, बट इसकी वॉल्यूम जो है वो फिक्स्ड होती है। देन थर्ड वन की बात करें हम, द थर्ड वन इज द गैस। इट हैज नो फिक्स सेफ, नो फिक्स्ड वॉल्यूम, ना इसकी फिक्स सेफ होती है ना इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर लेसर, सबसे कम जो एक दूसरे के मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स होती है वो सबसे कम होती है। लाइक इसके जो एटम्स होते हैं इतने अलग अलग होते हैं। देन इट कैन डिफ्यूज, इट कैन डिफ्यूज इजली, ये दूसरे गैस के साथ या फिर अगर इसे मैटर को अगर रख, जैसे लाइक परफ्यूम, हम लोग परफ्यूम का यूज कर रहे हैं तो अगर हम उसे सेंटेड करते हैं, छिटकते हैं, तो वो उसका स्मेल सारी जगह फैल जाता है। एक्चुअली जो परफ्यूम कंटेनर में होती है वो लिक्विड के फॉर्म में होती है, बिकॉज इफ वी कंप्रेस द गैस देन इट विल बी कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। लिक्विड में कन्वर्ट होने के वजह से वो जब हम बाहर निकालते हैं उसे तो वो कंप्रेस्ड होती है, दैट्स व्हाई इट इज इन लिक्विड। जब हम इसे स्प्रे करते हैं तो वो गैस के फॉर्म में आ जाती है। सो इट कैन डिफ्यूज इजली, वो इन्वायरमेंट में एयर के साथ इसलिए मिलके डिफ्यूज हो जाती है। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द गैस। एंड द फोर्थ वन इज इट हैज कंप्रेसिबिलिटी, इट कैन कंप्रेस, इट कैन कंप्रेस, इसको इजली कंप्रेस करके रख सकते हैं। This all about the property of gas. Thank you for watching my video.